हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th में सप्लीमेंट्री का 4th चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं, जो राइटर हैं इसके वो विक्टर कैनिंग हैं। तो चलिए चैप्टर को बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में दिया गया है, पहले यहाँ पे 2 प्रोवर्ब्स दिए गए हैं, 2 सेइंग्स दी गई हैं। पहली है, वेट अ मिनट, पहली है इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीप टू कैच अ थीप। मतलब ऐसा कहा जाता है कि आपको आपको किसी चोर को पकड़ना है तो आप जो है किसी एक चोर को हायर कीजिए, तो वो जो है उस चोर को पकड़ लेगा। और दूसरी सेइंग क्या है, बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर एमंग थीव्स। दूसरी ये कहा जाता है कि जो चोर होते हैं वो कहा नहीं जाता है ना कि चोर जो होते हैं वो आपस में मौसेरे भाई होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को धोखा नहीं देते हैं। ठीक है, तो चैप्टर में कहा जा रहा है कि विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, मतलब इन दोनों में से कि क्या जो चोर होते हैं उनके बीच में सम्मान होता है, ऑनर होता है, या वो एक दूसरे को पकड़ने के लिए, अगर जो किसी चोर को आपको पकड़ना है तो आप एक थीप को ही आप जो है हायर कीजिए, तो वो मदद करेगा आपको दूसरे चोर को पकड़ने के लिए। क्या ये वाली सेइंग्स करेक्ट है इस चैप्टर में या ये वाली? तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें से कौन सी सेइंग जो है हमारी वो करेक्ट है। ओके, एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनबी वॉज अ गुड ऑनेस्ट मैन। हर कोई सोचता था कि हॉरेस डैनबी एक अच्छा और एक ईमानदार नागरिक था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड। जो हॉरेस डैनबी था वो 50 साल का था और वह एक अनमैरिड मीन्स बैचलर था, मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। वो एक हाउस कीपर के साथ रहता था, ठीक है, एक नौकरानी उसके पास थी, उसके साथ वो रहता था, जो कि हॉरेस डैनबी की जो हेल्थ थी उसके लिए वो हमेशा चिंतित रहती थी। इन फैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। मतलब जो हॉरेस डैनबी था वो वस्तुतः पूरे साल जो था वो सही रहता था, पर जो समर सीज़न आता था जब, तो उसको फूलों से एलर्जी थी, फ्लावर से एलर्जी थी, जिसको उस बीमारी का नाम यहाँ पे दिया गया है हे जो है, हे मीन्स क्या होता है, हे एक अटैक्स ऑफ हे मीन्स किसी भी व्यक्ति को अगर जो फ्लावर से एलर्जी है तो उस डिज़ीज़ को हे बोलते हैं, जिसके वजह से जो आदमी को है फीवर आ जाता है। तो जो हॉरेस डैनबी था उसको ये डिज़ीज़ थी, उसको फ्लावर से एलर्जी थी, पर ये कब उस पर अटैक होता था, ओनली इन समर, और जो रेस्ट ऑफ द ईयर है वो हमेशा वो जो है हेल्दी रहता था। तो उसकी जो हाउस कीपर थी वो उसकी हेल्थ के लिए वरीड रहती थी। ओके, नाउ ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। जो हॉरेस डैनबी था वो लॉक्स बनाता था एंड ही वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस, यानी जो उसका जो लॉक बनाने का जो बिजनेस था उसमें वो काफ़ी हद तक सफल था। इतना वो मनी प्रॉफिट उस अर्न कर लेता था कि वो अपने लिए 2 हेल्पर्स जो है हायर किए हुए था, यानी उसका लॉक का बिजनेस था तो उसमें हेल्प करने के लिए उसने 2 हेल्पर्स को हायर कर रखा था, इतना उसका प्रॉफिट था। ठीक है, यस हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेखक कहते हैं, राइटर कहते हैं कि जो हॉरेस डैनबी था वह एक रिस्पेक्टेबल पर्सन था, जैसा कि उसके अराउंड जितने भी लोग थे, एवरीवन थॉट, यहाँ पे दिया गया ना कि हॉरेस डैनबी वॉज अ गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, यानी हर कोई सोचता था कि हॉरेस डैनबी एक गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन था। ठीक है, तो राइटर वही कह रहा है कि ये तो बात सही है कि हॉरेस डैनबी वॉज अ गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, पर वो एक पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति नहीं था। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि जो हॉरेस डैनबी है उसके बारे में जो पड़ोसी हैं, उसके जो आसपास लोग रहते हैं, वो उसके बारे में यह राय रखते हैं कि वह एक गुड एक और ऑनेस्ट सिटीज़न है। ठीक है, और उसके जो बारे में क्या दिया गया है, वह 50 ईयर्स का पर्सन है, अनमेरिड है, हाउस कीपर के साथ रहता है। ठीक है, उसको एक डिज़ीज़ है हे फेवर की, यानी फ्लावर से एलर्जी है, जो कि हमेशा समर में अटैक करती है। उसका जो है लॉक का एक बिजनेस है,
ठीक है, जिसमें वो सफल होता है और अपने लिए 2 हेल्पर्स को हायर किए हुए हैं। हमने इतना इसमें पढ़ा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो जैसे अगर जो आपसे कोई क्वेश्चन बनता है इससे कि टेल समथिंग अबाउट हॉरेस डैनबी, तो आप ये जितने सारे पॉइंट्स हैं ये आप उसमें लिख सकते हैं, तो आपका जो ये क्वेश्चन है वो प्रिपेयर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 years ago, 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. अब यहाँ पे बताया जा रहा है, राइटर कहता है कि 15 साल पहले, यानी अभी वो 50 साल का है, 15 साल पहले हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। जो हॉरेस डैनबी है उसने अपनी एक बार, वो ज़िंदगी भर में 50 साल की उम्र में बस केवल एक बार जेल गया था, वो भी 15 साल पहले। और जो जेल थी वो जेल प्रिजन लाइब्रेरी थी, मतलब जो जेल थी उसकी उसमें लाइब्रेरी, मतलब उसमें पुस्तकें थी, ठीक है। अब आगे राइटर बोलता है ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, यानी जो हॉरेस डैनबी है उसको रेयर मतलब दुर्लभ, जो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, एंड एक्सपेंसिव बुक्स, एक्सपेंसिव मीन्स महंगी, ठीक है। तो जो हॉरेस डैनबी है वो रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को लव करता है, मतलब लाइक करता है। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसीलिए वो हर साल एक सेफ मीन्स तिजोरी को, हर साल एक तिजोरी को वो रॉब करता है। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू एंड स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, यानी हर साल वो एक सेफ को जो है रॉब करता है, और वो इतना वो उसमें से रॉब कर लेता है कि जो पूरे साल के लिए 12 मंथ्स के लिए जो है वो चलता रहे, मतलब उसका जो खर्चा है वो पूरे साल तक चलता रहे, इतना वो एक सेफ से रॉब कर लेता है। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड एनफ थ्रू एन एजेंट, और एक एजेंट अपने, और उसका एक एजेंट होता है जिससे वो सीक्रेटली बुक्स को परचेज़ करता है। कौन सी बुक्स? रेयर एंड एक्सपेंसिव। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब उसका लॉक का जब बिजनेस था लॉक का, और उसमें वो सक्सेस भी था, ठीक है, और 2 हेल्पर्स को हायर किए हुए था, इतना सक्सेस था, तब भी ये रॉबिंग क्यों करता है? रॉबिंग, ठीक है। तो बात ये है कि उसको रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स बहुत ही पसंद होती हैं, ठीक है। तो रॉब करने का उसका पर्पज़ जो होता है वो सिर्फ यही होता है कि वो रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स जो मार्केट में आ रही हैं उनको वो परचेज कर सके। और वो अगर जो उसका चोरी करना भी रोज़ का नहीं था, वो साल में सिर्फ एक बार चोरी करता था, ठीक है। वो इतना चोरी कर लेता था कि पूरे साल तक उसको जितनी भी बुक्स परचेज़ करनी होती थी वो उसी एक रॉबरी से उसका काम हो जाता था। और जो वो बुक्स परचेज़ करता था वो किससे परचेज़ करता था? वो ओपन मार्केट से परचेज़ नहीं करता था, उसने एक एजेंट को हायर कर रखा था, वो उसके लिए बुक्स को लाके देता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स, यानी जुलाई की सनशाइन थी, यानी जुलाई का महीना था, बहुत तेज़ गर्मी होती है जुलाई में, आपको पता होगा। तो वो ऐसे ही चल रहा था और उसको ऐसा लग रहा था, वो यह सोचकर निश्चिंत था कि जो इस साल की रॉबरी वो करेगा वो हर बार की तरह हम सक्सेसफुल होगी, ठीक है। हर बार जैसे उस रॉबरी करता था वो सक्सेसफुल रहता था, तो सोच रहा था कि इस साल भी वो जो रॉबरी करेगा वो उसमें सक्सेसफुल रहेगा। For 2 weeks he had been studying the house at Sotover Grange. For 2 weeks, 2 सप्ताह से वो सोटोवर ग्रेंज किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सोटोवर ग्रेंज एक हाउस का नाम है। तो 2 सप्ताह से 2 वीक्स से वो सोटोवर ग्रेंज पे नज़र रख रहा था। किस चीज़ पे नज़र रख रहा था? सोटोवर ग्रेंज के रूम्स में, इलेक्ट्रिक वायरिंग पे, पाथ पे एंड गार्डन पे। अब देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब मैं ऐसे बता रहा हूँ, जब आप किसी के घर में चोरी करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किधर से जाना है, कहाँ से आना है, और उस घर में जैसे कैमरास, अब तो सबके घर में लगभग कैमरास लगे होते हैं, ठीक है। जो बड़े घर होते हैं तो उनमें रॉबरी करना जो है वो हार्ड रहता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि उस सोटोवर ग्रेंज के हाउस का नाम है, वहाँ पे वो नज़र रख रहा था 2 सप्ताह से, ताकि उसमें रॉबरी कर सके, ठीक है। और जुलाई का महीना था,
जुलाई, यहाँ पे लिखा ना जुलाई सनशाइन, तो वो जो सोटोवर ग्रेंज है उसके रूम्स में, यानी कितने उसमें रूम्स हैं वो चेक कर रहा था, उस पर नज़र रख रहा था। इलेक्ट्रिक वायरिंग पे, यानी जैसे वो चोरी करेगा तो मान लीजिए अगर वो पकड़ा भी जाए तो वो लाइट्स को ऑफ कर सकता है और किसी तरह भाग सकता है, तो वो इलेक्ट्रिक वायरिंग पे नज़र रख रहा था, रास्तों पे कि वह कहाँ से जा सकता है कहाँ से आ सकता है, ठीक है, एंड गार्डन पे, ठीक है। द दिस आफ्टरनून This afternoon, two servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. यानी कि जो सोटोवर ग्रेंज हाउस है, ठीक है, इसमें जो फैमिली रहती थी, यानी जो सोटोवर ग्रेंज के जो ओनर्स थे वो सभी कहाँ गए हुए थे, लंदन को, वो सभी लंदन को गए थे। लेकिन सोटोवर ग्रेंज में जो ये लंदन में जो फैमिली गई हुई थी, इन्होंने टू सर्वेंट्स को, उनके घर में टू सर्वेंट्स थे, ठीक है, तो वो लोग तो लंदन चले गए थे, लेकिन ये जो टू सर्वेंट्स थे वो आफ्टरनून, यानी जिस दिन वो हॉरेस डेनबी रॉबरी करने वाला था उसके आफ्टरनून में ये जो टू सर्वेंट्स थे वो सोटोवर ग्रेंज के जो ओनर्स थे उनकी अनुपस्थिति में कहाँ चले गए थे, मूवीज़ देखने चले गए थे। तो हॉरेस सॉ देम गो एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। अब हॉरेस ने उनको जाते देखा और वो हैप्पी हो गया, क्योंकि अब घर में कोई नहीं था, सोटोवर ग्रेंज में कोई नहीं था, वो आसानी से चोरी कर सकता था, ठीक है। लेकिन वो खुश था इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ ए फीवर इन हिज नोज़। उसके जो नोज़ में अब मैंने बोला ना, अभी बताया था आपसे कि उसको फ्लावर से एलर्जी थी, है जिसको बोलते हैं, तो वो उसको थोड़ा फील हो रही थी। उसके बावजूद भी वो खुश था क्योंकि उसने उन जो सर्वेंट्स थे उनको जाते हुए देखा, यानी घर में अब कोई नहीं था, वो आसानी से चोरी कर सकता था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल। अब जो सोटोवर ग्रेंज का जो गार्डन था ये वहाँ से देख रहा था, ठीक है, वहाँ से देख रहा था। ही केम आउट बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो उस गार्डन वॉल के पीछे से आया, अपने टूल्स को बैग में पैक किया और अपनी जो पीठ है उस पर मतलब पीठ पे लाद लिया, ठीक है। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ जेवर्स। अब ये जो चीज़ है ये राइटर बता रहा है, वो तो अभी पहुंचा नहीं है ना घर में, ये अभी राइटर बता रहा है कि देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेलर्स इन द ग्रैंज सेफ, यानी जो सोटोवर ग्रेंज हाउस है वहाँ पे जो सेफ है उसमें 15,000 पाउंड्स के जो वर्थ ऑफ ज्वेलर्स, यानी 15,000 पाउंड के जो जवाहरात गहने हैं वो उसमें सेफ में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे 15,000 पाउंड्स बता रहा है। 15,000 पाउंड्स इक्वल्स होता है 15 लाख, 15 लाख रुपीज़ के बराबर, 15 लाख रुपीज़ के बराबर, ठीक है। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाई वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 पाउंड्स, यानी अगर जो वो उनमें से एक एक करके बेचेगा तो लगभग 5 लाख यानी 5,000 तक जो है वो पा जाएगा पैसे, ठीक है। आगे देखते हैं। एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, यानी एक साल के लिए अब उसको रॉबरी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उसके पास 5,000 जो पाउंड्स है वो आ जाएंगे जो उसके लिए एनफ हैं। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, यानी अब राइटर बोल रहा है कि अब जुलाई चल रहा था, उसके बाद ऑटम आने वाला था, तो ऑटम में 3 बुक्स आने वाली थी, एक नई बुक्स, इंटरेस्टिंग बुक्स। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाई देम। अब जो है जो हॉरेस डेनबी है वो पैसा पा जाएगा क्योंकि वो रॉबरी करने वाला है, तो जिससे वो है वो बुक्स को परचेज़ कर लेगा। अब हम लोग आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।